तो ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का डायग्राम है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का डायग्राम है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। उसमें हम क्या कह रहे हैं एक सिंगल वायर सेंडर और रिसीवर से कनेक्टेड है, जिसके जरिए से ये पूरा डेटा जो है ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं डेटा को, ये हमारा डेटा है जितना व्हाइट कलर का जो है ना, अब इसको और कलर देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कलर में बनाया हुआ है, इसके लिए और कलर मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। व्हाइट कलर का जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का जो डेटा है ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है। 8 बिट का ये जो डेटा है वो हमारा एक्चुअल डेटा है। तो उसको स्टार्टिंग में हमने एक एक्स्ट्रा बिट लगाया, उसको हमने क्या नाम दिया, स्टार्ट बिट नाम दिया। स्टार्ट बिट क्या है, 0, ठीक है। और लास्ट में हमने एक एक्स्ट्रा बिट लगाया, उसको हमने क्या नाम दिया, स्टॉप बिट नाम दिया, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, जब हम डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि डेटा अलग अलग फॉर्म का रहता है, टेक्स्ट रहता है, ऑडियो रहता है, वीडियो रहता है, मैसेज रहता है, इमेज रहता है, ये अलग अलग डेटा के फॉर्म है। तो ओरिजिनल जो डेटा है वो जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है, यानी बाइनरी में जब कन्वर्ट होता है, तो बहुत सारे जीरोज और वंस रहते हैं। तो बहुत सारे जीरोज और वंस, जैसा फॉर एग्जांपल एक किसी का एक फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो हजारों जीरोज एंड वंस बनेंगे, ठीक है। तो हजारों जीरोज एंड वंस को ऐसे ही बंच में नहीं भेज देते कि भाई 1000, मान लो एक पासपोर्ट साइज फोटो जो था उसका डिजिटल डेटा कितना बना, 100 बिट्स बने, कितने बने, 100 बिट्स बने। तो वो 100 बिट्स को एक साथ नहीं भेजते, वो 100 बिट्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करते हैं। वो 100 बिट्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, हमारा सिस्टम कितने पैकेट्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, डिपेंड, ठीक है। मिनिमम नॉर्मली जब जहां तक हम थियरी में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर 8 बिट का एग्जांपल रहता है, जैसे यहाँ सामने दिखा, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल डेटा 100 बिट्स का है, उसको हमने क्या कर दिया, 8 बिट्स में बाइफर्केशन कर दिया, और हर 8 बिट्स का जो डेटा है उसको आगे एक स्टार्ट बिट लगा दिया और एक स्टॉप बिट लगा दी, ठीक है। स्टार्ट बिट हमेशा क्या रहेगा, 0। देखो ये एक पैकेट है, उसका पहला बिट 0 है, यानी स्टार्ट बिट। ये पैकेट है, इसका पहला बिट क्या है, 0 है, स्टार्ट बिट। ये भी एक पैकेट है, इसका भी पहला बिट क्या है, 0 है, स्टार्ट बिट, ठीक है। हर पैकेट के बीच में, अब यहाँ पर उसने इसको क्या बोला है, ये इतना जो है ये क्या है, हमारा डेटा यूनिट है। इतना जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये क्या है, हमारा डेटा यूनिट है। हर डेटा यूनिट के बीच में, जैसे ये एक डेटा यूनिट है और ये एक डेटा यूनिट है, तो हर दो डेटा यूनिट के बीच में क्या है, गैप है, गैप्स बिटवीन डेटा यूनिट, ठीक है। हर डेटा यूनिट के बीच में क्या है, गैप है। अब यहाँ पे ये क्या है, आधे से ज्यादा पैकेट अंदर चला गया है, थोड़ा उसका पीछे का हिस्सा बाकी है, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से निकल रहा है, इस तरीके से उसने सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड देखते हैं, डायरेक्शन बता रहा है, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, ठीक है। डायग्राम में जो जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। ये जो है ब्लैक कलर की ऐसी जो लाइन है, ये पूरे पांचों चैप्टर के नोट्स में ऐसा आपको जगह जगह पे दिखेगी, तो ये उसका ऊपर जो हम पढ़ेंगे उसका कंक्लूडिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अक्सर नोट्स जब आप पढ़ेंगे या ये करेंगे, रिफर करेंगे, ठीक है। तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इट इज अ टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, इट इज अ सब टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन का ही वो सब टाइप है, ठीक है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज सो नेम्ड बिकॉज द टाइमिंग ऑफ अ सिग्नल इज अनइम्पोर्टेंट। यहाँ पे टाइमिंग ऑफ द सिग्नल इज अनइम्पोर्टेंट, टाइमिंग का कोई भी इंपॉर्टेंसी यहाँ पर नहीं है, इसके लिए उसको क्या कहते हैं, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। इंस्टेड इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय एग्रीड अपॉन पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे टाइम के हिसाब से इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करते, यहाँ पर उसके पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर उसके पैटर्न के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। इंस्टेड इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय एग्रीड अपॉन पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से उसका यहाँ पे लेना देना है, टाइम से कंसर्न नहीं है। एज लॉन्ग एज those patterns are followed, the receiving device can retrieve the information without regard to the rhythm in which it is sent, ठीक है। यहाँ पर सेंडर जो पैटर्न में पैकेट्स या डेटा यूनिट सेंड कर रहा है, वही पैटर्न में डेटा यूनिट्स रिसीवर साइड में रिसीव होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। जो पहले आया उसको वो रिसीव कर लेगा। मान लो आपने 5 डेटा यूनिट भेजे, डेटा यूनिट नंबर 1 2 3 4 5, पांचों सेंडर से क्या हुए,
सेंड कर दिया हमने। मान लो थर्ड नंबर का डेटा यूनिट जो है वो रिसीवर पे पहले पहुंच गया, तो वो उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले 1 नंबर का डेटा यूनिट सेंड हुआ था सेंडर से, तो 1 नंबर का ही डेटा यूनिट रिसीवर पे रिसीव होगा, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। वापस से सुनो, एज लॉन्ग एज दोज पैटर्न्स आर फॉलो, द रिसीविंग डिवाइस कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन विदाउट रिगार्ड टू द रिदम इन विच इट इज सेंड, यानी जो रिदम में वो सेंड हुए थे वही रिदम में वो रिसीवर सेंड करेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। विदाउट रिगार्ड टू द रिदम इन विच इट इज सेंड। पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन ग्रुपिंग द बिट्स स्ट्रीम इनटू बाइट्स। जो बिट्स की जो स्ट्रीम है, बिट्स की जो लाइन है लंबी, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुप, उस पर्टिकुलर बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं, डेटा यूनिट कहते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ बिट्स की स्ट्रीम बनती है, नंबर ऑफ बिट्स की लाइन बनती है, 100, 2000, 200, 10,000 एंड नंबर ऑफ बिट्स की। तो उस बिट्स को हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। उस बिट्स को हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और वो ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इनिशियल लेवल पे हम क्या कहते हैं, उसको डेटा यूनिट कहते हैं। उस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लेवल पे डेटा यूनिट कहते हैं। तो लेंथ ऑफ द डेटा यूनिट में भी 8, 16, 24, 32, whatever it may be, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। बट सिंपल बुक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 8 बिट का एग्जांपल ज्यादातर दिया जाता है। ठीक है, तो पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन ग्रुपिंग द बिट स्ट्रिंग इनटू बाइट्स। ठीक है, बाइट्स के फॉर्म में, यानी मिनिमम 8 बिट का तो ग्रुप रहेगा ही, बिकॉज 8 बिट इज नथिंग बट 1 बाइट, 16 बिट इज नथिंग बट 2 बाइट, 24 बिट्स मतलब 3 बाइट। ठीक है, तो मिनिमम बाइट यानी 1 बाइट तो होना ही चाहिए। इट मे बी 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट। ईच ग्रुप यूजुअली 8 बिट्स। ठीक है, अब मिनिमम वो बाइट में ही रहेगा, तो बाइट मतलब एक बाइट के अंदर मिनिमम कितने, 8 बिट तो रहते ही है। तो ईच ग्रुप यूजुअली 8 बिट्स इज सेंट अलोंग द लिंक एज अ यूनिट। जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो लिंक है, उस लिंक के ऊपर उसको सेंड किया जाता है, इज सेंट अलोंग द लिंक एज अ यूनिट। वो लिंक के ऊपर एज अ यूनिट बोल के उसको हम सेंड करते हैं। द सेंडिंग सिस्टम हैंडल्स ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली। सेंडिंग सिस्टम जो है सेंडर से रिसीवर के बीच में, वो हर एक यूनिट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगा। ऐसा नहीं कि एक यूनिट दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दो को मिलाकर ही एक साथ भेजना है, ऐसा नहीं। रिलाइंग इट टू द लिंक व्हेनेवर रेडी। ठीक है, ये सेंडर से रिसीवर पे कब जाएगा, किसके ऊपर रिलाई करता है, कि जब लिंक जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश रहेगा। जब वो कनेक्शन, जब एक्चुअल में कनेक्शन रहेगा, ठीक है, उस टाइम पे वो पैकेट जो है, आपका डेटा यूनिट जो है वो क्या होगा, सेंड होगा। विदाउट रिगार्ड टू अ टाइमर, विदाउट रिगार्ड टू अ टाइमर। 3 पॉइंट है यहाँ पर। द सेंडिंग सिस्टम हैंडल्स ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली। सेंडिंग सिस्टम जो है वो हर डेटा यूनिट को अलग से सेपरेट ट्रीटमेंट देगा। रिलाइंग इट टू द लिंक व्हेनेवर रेडी। जब लिंक जो है तैयार होगी, लिंक जब फ्री होगी, उस टाइम पे उसको वो भेजेगा विदाउट रिगार्ड टू अ टाइमर। उसमें कोई भी टाइम की बाउंडिंग नहीं है। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन द रिसीवर कैन नॉट सी टाइमिंग टू प्रेडिक्ट व्हेन द नेक्स्ट ग्रुप विल अराइव। ठीक है, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के बगैर द रिसीवर कैन नॉट यूज टाइमिंग टू प्रेडिक्ट व्हेन द नेक्स्ट ग्रुप विल अराइव। यानी एक ग्रुप अराइव हुआ तो दूसरा ग्रुप कब अराइव होगा, वो रिसीवर को पता नहीं रहेगा। कभी भी कोई भी यूनिट आ सकता है। टू अलर्ट द रिसीवर, इसके लिए रिसीवर को अलर्ट करने के लिए, टू अलर्ट द रिसीवर टू द अराइवल ऑफ न्यू ग्रुप। तो रिसीवर को कैसा पता चलेगा कि नया ग्रुप आया है। Therefore, an extra bit is added at the beginning of each byte. इसके लिए हम क्या करते हैं, हर डेटा यूनिट में एक एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बिट कहते हैं। और वो स्टार्ट बिट क्या रहता है, 0। वो स्टार्ट बिट जो है वो क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। यहाँ पर टाइमिंग की कोई भी, विदाउट रिगार्ड टू टाइमर। ठीक है, तो रिसीवर को पता कैसा चलेगा कि अभी नया यूनिट आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिसीवर को पता चले कि भाई अभी नया डेटा यूनिट आया है, उसके लिए वो क्या करता है, हर डेटा यूनिट के साथ एक एक्स्ट्रा बिट स्टार्टिंग में इंसर्ट करता है, जिसको कहते हैं हम स्टार्ट बिट। और वो बिट क्या रहता है, 0 बिट रहता है। टू लेट द रिसीवर नो द बाइट इज फिनिश। अब रिसीवर को पता कैसा चलेगा कि बाइट अभी खत्म हो गया है। ठीक है, तो
वो उसको इंटीमेट करने के लिए रिसीवर को, एक तो स्टार्टिंग डेटा यूनिट आ रहा है, उसकी स्टार्टिंग का इंटीमेशन के लिए हमने स्टार्ट बिट रखे, उसी तरीके से डेटा यूनिट फिनिश हो रहा है तो उसके लिए भी हमने क्या रखे, एक एक्स्ट्रा बिट लास्ट में हमने रखे हैं, ठीक है। वन और मोर, जो स्टॉप बिट जो है लास्ट वाला, वो एक हो सकता है मिनिमम या एक से ज्यादा, मिनिमम एक तो होगा ही। वन और मोर एडिशनल बिट्स आर अपेंडेड टू द एंड ऑफ द बाइट, दिस बाइट यूजुअली वंस, ठीक है। नॉर्मली स्टॉप बिट जो है वो क्या रहता है, वंस रहते हैं, यानी एक बिट रहेगा तो एक वन रहेगा स्टॉप बिट का, अगर मान लो 2 बिट का स्टॉप बिट है तो 2 वन रहेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड स्टॉप बिट्स। By the method each byte is increased in the size to at least 10 bits. नॉर्मली हमारा डेटा यूनिट जो है वो कितने का है, 8 बिट का है, एक स्टार्ट बिट हो गया और एक स्टॉप बिट हो गया, तो 8 + 2 कितने हो गए, 10 बिट्स का हमारा डेटा यूनिट का साइज हो गया। ऑफ विच 8 बिट इज इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ दिस 10 बिट्स 8 बिट इज एन इंफॉर्मेशन, 2 बिट्स आर मोर आर सिग्नल्स टू द रिसीवर। 2 बिट्स जो यूज हो रहे हैं वो रिसीवर के सिग्नलिंग बिट्स है, ठीक है। रिसीवर को अलर्ट करने के लिए कि भाई डेटा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट बिट, और रिसीवर को ये अलर्ट करने के लिए कि भाई डेटा यूनिट अभी फिनिश हो रहा है, तो उसके लिए स्टॉप बिट। इन एडिशन द ट्रांसमिशन ऑफ ईच बाइट में देन बी फॉलोड बाय अ गैप ऑफ वेरिंग ड्यूरेशन, ठीक है। हर बाइट के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, और वो गैप का ड्यूरेशन जो है वो जरूरी नहीं है फिक्स हो, एक जैसा हो, वेरिंग हो सकता है, किसी के बीच में ज्यादा हो, किसी के बीच में कम हो। द गैप, दिस गैप कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय एन आइडियल चैनल और बाय अ स्ट्रीम ऑफ एडिशनल स्टॉप बिट्स। या तो वो आइडियल चैनल उसका गैप का काम कर फिलअप करेगा, गैप फिलअप करने का काम करेगा, या तो स्ट्रिंग ऑफ स्टॉप चैनल्स, यानी नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू आते रहेंगे। अब ये ऊपर जो हमने पढ़े ना, उसका एक शॉर्टकट में समरी के जैसा दिया है। इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन वी सेंड वन स्टार्ट बिट, एक बिट हम एज अ स्टार्ट बिट सेंड करते हैं, और वो बिट क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। ये पहले का 1 जो है उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि स्टार्ट बिट कितने बिट्स का रहेगा, तो 1 स्टार्ट बिट यानी एक बिट का स्टार्ट बिट रहेगा, ठीक है, और वो बिट क्या रहेगा, 0 रहेगा, बाइनरी 0 एट द बिगिनिंग, एंड 1 और मोर स्टॉप बिट्स, एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी, वो ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, स्टॉप बिट्स की क्वांटिटी कितनी रहेगी, एक या एक से ज्यादा, और वो क्या रहेंगे, बाइनरी वंस रहेंगे। एक स्टॉप बिट है तो एक बाइनरी 1 रहेगा, एक से ज्यादा स्टॉप बिट है तो एक से ज्यादा बाइनरी 1 रहेंगे। एट द एंड ऑफ ईच बाइट देयर मे बी अ गैप बिटवीन बाइट्स, यानी एक डेटा यूनिट और दूसरे डेटा यूनिट के बीच में गैप हो सकता है। द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड द गैप अलर्ट द रिसीवर। स्टार्ट और स्टॉप बिट का फंक्शन क्या है, कोई पूछेगा कि भाई ये स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट आप जो लगा रहे हो उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड द गैप अलर्ट द रिसीवर टू बिगिनिंग, ठीक है। स्टार्ट बिट किसके लिए, बिगिनिंग के लिए, और स्टॉप बिट किसके लिए है, एंड के लिए, एंड ऑफ ईच बाइट, एंड अलाउ इट टू सिंक्रोनाइज विद द डेटा स्ट्रीम। दिस mechanism is called as asynchronous because at the byte level the sender and receiver do not have to be synchronized. बाइट लेवल पे सेंडर और रिसीवर जो दोनों जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, असिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। बट विद इन ईच बाइट द रिसीवर मस्ट स्टिल टू बी सिंक्रोनाइज, मगर इंडिविजुअल बाइट के अंदर, ये एक बाइट के अंदर जो है उसको सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, मगर एक डेटा यूनिट से दूसरा, दूसरा डेटा यूनिट से तीसरे, इसके बीच में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो द रिसीवर मस्ट स्टिल बी सिंक्रोनाइज विद द इनकमिंग बिट स्ट्रीम, दैट इज some synchronization is required but only the duration of single byte. सिंगल बाइट का जितना ड्यूरेशन रहेगा, यानी ये 8 बिट का जितना ड्यूरेशन रहेगा, सिर्फ उसके लिए वो सिंक्रोनाइज रहेगा, पूरे सिस्टम के लिए नहीं रहेगा, पूरे डेटा के लिए नहीं रहेगा। द रिसीविंग डिवाइस रीसिंक्रोनाइज एट द वंस एट द ऑनसेट ऑफ ईच न्यू बाइट, ठीक है। रिसीविंग डिवाइस जो है वो वापस से क्या हो जाएगा, रीसिंक्रोनाइज हो जाएगा आफ्टर एवरी न्यू बाइट। When the receiver detects a start bit, it sets a timer. जब भी रिसीवर जो है वो डिटेक्ट करेगा स्टार्ट बिट को, मतलब बाइनरी 0 को डिटेक्ट करेगा, तो इट सेट्स अ टाइमर, वो एक टाइमर को स्टार्ट करता है और उसको उसका काउंटडाउन वो स्टार्ट कर देता है, बिगिंस काउंटिंग बिट्स एज दे कम इन, ठीक है, क्योंकि उसको कितने बिट रिसीव करना है, 8 बिट रिसीव करना है।
अभी हम ये जो पैकेट है 8 बिट का हमारा डेटा है, उसमें 2 बिट हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। तो रिसीवर को क्या करना है, एक्चुअल डेटा जो है वो तो लेना है ना, इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी किस में है, इसमें है, एक्चुअल डेटा में। ये स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जो है उसके अंदर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को रिसीवर पे हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए रिसीवर क्या करता है, बाइट सिंक्रोनाइजेशन रखता है। रिसीवर क्या रखता है, बाइट सिंक्रोनाइजेशन रखता है। द रिसीवर मस्ट स्टिल बी सिंक्रोनाइज विद द इनकमिंग बिट स्ट्रीम। इनकमिंग बिट स्ट्रीम जो है उसमें वो सिंक्रोनाइज रहता है। इसके लिए जैसे ही रिसीवर डिटेक्ट करता है कि भाई स्टार्ट बिट आया, तो एक वो काउंटर को सेट करता है और उसकी काउंटिंग वो स्टार्ट करता है। आफ्टर एन बिट्स, यानी 8 बिट रिसीव होने के बाद, ये पहला बिट आया 0, ठीक है, तो इसको पता चल गया कि भाई नया डेटा यूनिट आया। अब जैसे ये 0 को हटाएगा, 0 को रिसीव कर लेगा, तो एक काउंटर स्टार्ट करेगा, वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा जितना डेटा यूनिट की साइज रहेगी। अब डेटा यूनिट की साइज कितनी है यहाँ पर, 8 बिट। तो पहला बिट आए, पहला बिट ये 1 आएगा, तो वो उसका काउंटर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो यहाँ पर उसको एन बिट्स बोला है, ठीक है। आफ्टर एन बिट्स, डेटा यूनिट की साइज कितनी है हमारी, 8 बिट्स, तो 8 बिट का काउंटर रहेगा। आफ्टर एन बिट्स रिसीव्स लुक्स अप फॉर द स्टॉप बिट। 8 बिट होने के बाद अभी क्या आना चाहिए, स्टॉप बिट ही आना चाहिए। यानी 8 बिट खत्म होने के बाद जो 9th नंबर का जो लास्ट बिट रहेगा वो क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट बाइनरी 1 ही होना चाहिए, मतलब स्टॉप बिट ही होना चाहिए। तो एज सुन एज इट डिटेक्ट्स द स्टॉप बिट, इट वेट्स अंटिल इट डिटेक्ट्स द नेक्स्ट स्टार्ट बिट। जैसे ही वो स्टॉप बिट को डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वेट करेगा, कब तक, कि जब तक नया डेटा यूनिट नहीं आता और उसका स्टार्टिंग में बाइनरी 0 वो डिटेक्ट नहीं करता, तब तक वो क्या करेगा, वेटिंग पीरियड में रहेगा। तो असिंक्रोनस हियर मींस असिंक्रोनस एट द बाइट लेवल। तो यहाँ पे असिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन जो है उसका मतलब क्या है, बाइट लेवल पे असिंक्रोनाइजेशन है। बाइट लेवल मतलब ये डेटा यूनिट और ये डेटा यूनिट, ये दोनों के बीच में असिंक्रोनाइजेशन है। उसी तरीके से ये डेटा यूनिट और ये डेटा यूनिट, ये दोनों के बीच में असिंक्रोनाइजेशन है। मगर विद इन डेटा यूनिट इट इज सिंक्रोनाइज, विद इन डेटा यूनिट इट इज सिंक्रोनाइज। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बट द बिट्स आर स्टिल सिंक्रोनाइज, द ड्यूरेशन आर द सेम। बाइट के डेटा यूनिट के अंदर जो बिट्स है वो सब क्या रहेंगे, सिंक्रोनाइज रहेंगे। हर बिट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा। फिगर 5 is a schematic illustration of asynchronous transmission. In this example, the start bits are 0, stop bits are 1, gaps represent ideal। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, इट इज द चीप एंड इफेक्टिव। एप्लीकेशन क्या है इसका, लो स्पीड कम्युनिकेशन के लिए इसका एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहाँ पर यूज होता है, लो स्पीड कम्युनिकेशन के लिए, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, लो स्पीड कम्युनिकेशन कहाँ पर है, द कनेक्शन ऑफ अ कीबोर्ड टू अ कंप्यूटर इज अ नेचुरल एप्लीकेशन टू असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अ यूजर टाइप ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, यूजर क्या करता है, एक कैरेक्टर एट अ टाइम टाइप करता है। जैसा अभी मैंने ए टाइप किया, ए टाइप करने के बाद मैं अभी नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा टाइप करूंगा और कब टाइप करूंगा, कंप्यूटर कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। ठीक है, कंप्यूटर का जो रिसीवर है वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो types extremely slow in data processing terms and leaves unpredictable gaps of time between character। यानी एक कैरेक्टर टाइप होने के बाद दूसरा कैरेक्टर कब टाइप करेगा यूजर, उसका टाइम प्रेडिक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अनप्रेडिक्टेबल गैप ऑफ टाइम बिटवीन द कैरेक्टर्स रहता है। असिंक्रोनस हियर मींस, यहाँ पे असिंक्रोनस का मतलब क्या है, असिंक्रोनस एट द बाइट लेवल। बाइट लेवल पे वो क्या है, असिंक्रोनस है। डेटा यूनिट लेवल पे वो क्या है, सिंक्रोनाइज है, यानी बिट्स आर स्टिल सिंक्रोनाइज, देयर ड्यूरेशन आर सेम। ठीक है, बाइट लेवल पे यानी एक पासपोर्ट साइज फोटो का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि भाई एक पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके 100 बिट्स बने फॉर एग्जांपल। तो 100 बिट्स को हम 8 बिट्स पे क्या कर रहे हैं, उसका जो डेटा यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, 100 बिट्स को हम 8 यूनिट्स पे ग्रुप कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग मतलब क्या हो गया, 8 बिट का मेरा डेटा यूनिट हो गया। तो 8 बिट का डेटा यूनिट पहला नंबर का ट्रांसमिट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 8 बिट के जो डेटा यूनिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, 8 बिट बोलूं या मैं 1 बाइट बोलूं, तो एक एक बाइट का जो ये डेटा यूनिट ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, तो एक डेटा यूनिट सेंडर से रिसीवर पे गया तो दूसरा कब आएगा, तो रिसीवर उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वहां पे कोई भी टाइमिंग का कंडीशन नहीं है कि भाई इतने टाइम के अंदर ही दूसरा आ जाना चाहिए। तो ये एक डेटा यूनिट और दूसरे डेटा यूनिट के बीच में
या 100 बिट को कवर करने के लिए जितने भी डेटा यूनिट्स लगेंगे उन सब डेटा यूनिट्स के बीच में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर उसने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था ना, ये कीबोर्ड से यूजर जो है वो टाइप करता है कोई भी कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर टाइप करने के बाद दूसरा कैरेक्टर कब वो यूजर टाइप करेगा वो कंप्यूटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये असिंक्रोनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो असिंक्रोनाइजेशन हियर मीन्स व्हाट, ये जो लाइन है असिंक्रोनाइजेशन हियर मीन्स असिंक्रोनाइजेशन एट बाइट लेवल, नॉट बिट लेवल। ठीक है, बिट लेवल पे तो वो सिंक्रोनाइज ही है। समझ में आया आकाश?